Good morning to all of you students. This is your English grammar class. Today we will discuss topic nouns. We are already done with sentence, kinds of sentences, subject and predicate. Now it's time to do nouns. What are the nouns? Nouns are the names of persons, places, things or animals. They are also called naming words. In sentence, in part of speech, nouns are most important. Without noun, it's difficult to convey the message. It's difficult for whom we are talking and about what we are talking, है ना? एंड यूजुअली जो नाउन्स होते हैं बेटा, वो किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प भी करते हैं, है ना? इसे नेमिंग वर्ड्स क्यों किया जाता है? बिकॉज एक्चुअली नाउन्स नेम होते हैं चीज़ों के, पर्सन्स के, प्लेसेस के, थिंग्स के. विदाउट नेम अपन किसी भी चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर सकते, है ना? इफ़ यू नीड समथिंग, कोई चीज़ आपको चाहिए किसी से, तो उस थिंग का अगर नेम ही नहीं होएगा, हाउ यू विल आस्क फॉर दैट? कैसे आप उस चीज़ के लिए पूछोगे? ऑब्वियसली नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ मस्ट, है ना? सो नाउन्स क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड्स नेम होते हैं प्लेसेस के, थिंग्स के, एनिमल्स के, बर्ड्स के, पर्सन्स के, है ना? फॉर एग्जाम्पल अमर. Amar is the name of a person. Patna and Delhi, these are the names of places, है ना? Book, pen, table, chair, and these are the names of things. Tiger, rabbit, these are the names of animals. So all in all, जो words अपन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसे क्या बोला जाता है? नाउन्स. ओके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन्स. Number 1, common nouns. The words which are used as general names of persons, places, animals or things are called common nouns. So generally पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन्स बोलते हैं. बिफोर वी विल चेक द एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वी विल डू द प्रॉपर नाउन, देन वी विल मेक द डिफरेंस. प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे कॉमन नाउन अपन ने पढ़ा जनरल होता है, आम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जनरल नेम, कॉमन नेम. बट प्रॉपर क्या होता है? स्पेसिफिक नेम, जो स्पेसिफाई करे किसी वर्ड को, पर्सन को, ओके, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को स्पेसिफाई करे, उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रॉपर नाउन. सो नाउन्स ऑलवेज बिगिन, जो प्रॉपर नाउन्स हैं दे आर ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. इनकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है प्रॉपर नाउन्स की कि ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं. नाउ वी विल मेक द डिफरेंस. अब एग्जाम्पल्स देखिए आप पहले कॉमन नाउन की. कॉमन नाउन में हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिए बॉय, उसके बाद विमेन. अब बॉय और विमेन अपन ने जनरली यूज़ किया है ना? बट जब भी हम उस बॉय, लाइक अपन ने बॉय का नेम ले लिया किसी का, सैम, रणवीर, है ना, अर्श, सो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, अब पर्टिकुलर बन गया, क्योंकि ये किसी का नेम है, किसी स्पेशल का, इंडिविजुअल का. ऐसे ही विमेन, अगर सिंपल विमेन है तो वो तो जनरली हर विमेन के लिए यूज़ हो गया. बट जब हमने किसी विमेन का नेम ले लिया, लाइक अपन ने क्या बोल दिया, अंजलि, है ना, तो फिर क्या बन गया? वो प्रॉपर बन गया, बिकॉज वो किसी की नेम की तरफ इशारा कर रहा है, किसी खास बंदे की नेम की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो क्या बन गया फिर? प्रॉपर नाउन. सो कॉमन होता है आम और प्रॉपर होता है खास, स्पेशल. फाइन. ऐसे ही टेम्पल्स, आगे आपकी एग्जांपल है कॉमन नाउन में टेम्पल्स. अब बहुत सारे हमारे आसपास, बट जब हम किसी स्पेसिफिक टेम्पल का नेम लेके बोल दें, है ना, तब वो क्या बन गया? प्रॉपर.
जब आपको किसी ने पूछा कि वे आर यू गोइंग एंड यू आंसर दैट आई एम गोइंग टू दिस पर्टिकुलर लाइक टेम्पल, आप टेम्पल का नेम लेके बोल रहे हैं दैट हमारे आसपास हमारे बाघा पुराना में स्टूडेंट्स जहाँ पे भी आप रहते हो आसपास टेम्पल्स होंगे, गुरुद्वारा साहिब होंगे, तो आप जब भी जा रहे होते हो जब आप सिंपल कहेंगे कि मैं टेम्पल जा रहा हूँ दैट इज़ कॉमन, आप कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं। बट जब आप उसका नेम ले देंगे है ना, तो फिर क्या वो बन गया प्रॉपर। फाइन। ऐसे ही सिटी है, देयर आर द नंबर ऑफ सिटीज़, बट जब आप सिटी का नेम ले दें लाइक बाघा पुराना, मोगा, चंडीगढ़, लुधियाना, तो वो क्या बन गया प्रॉपर, है ना। ऐसे कैमल, मंकी जो एनिमल्स के नेम हैं दे आर द जनरल नेम्स। बट जब आप जैसे पेट एनिमल्स हमारे घर पे होते हैं हम उनके नेम रख लेते हैं, है ना, तो जब हम स्पेसिफाई कर दें कि इस एनिमल का ये नेम है तो फिर वो क्या बन गया, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, वो स्पेशल बन गया, है ना। देन देर आर द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मोर, आप देख लें उसके आगे जाके प्रॉपर नाउन्स की जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दिल्ली है, अभी दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ सिटी, सो ये नेम पर्टिकुलर हो गया, स्पेशल हो गया, सो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। उसके आगे जॉन है, जॉन किसी का नेम है ना। अगर यहाँ पे मैन होता तो ये कॉमन होना था, बट अब यहाँ पे जॉन है, लाइक जहाँ किसी बॉय का नेम है, जहाँ किसी मैन का नेम है, ये है ना। ऐसे ही रामायणा, अब रामायणा एक बुक का नेम है, हॉली बुक का, है ना। तो अगर वहाँ पे सिंपल बुक होता, जो हॉली बुक होता, तो ये कॉमन नेम होना था, बट अब नेम दे दिया गया है उस बुक का, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नेम। ऐसे बहुत सी बुक्स हैं, अभी आपकी इंग्लिश बुक है, सिंपल अगर आप बोलोगे तो दैट इज़ बुक, बट जब उसका नेम ले दोगे न्यू इंग्लिश रीडर बुक, देन वो क्या बन गया प्रॉपर नाउन, है ना। ऐसे ही मंथ्स ऑफ द ईयर है, सिंपल मंथ बोलोगे तो दैट इज़ कॉमन नाउन, जब आप मंथ्स का नेम ले दोगे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, तो वो क्या बन गया प्रॉपर। फाइन। ऐसे ही डेज ऑफ वीक हैं, है ना, सो ऐसे सिंपल आप बोल दोगे कि डे, देन दैट्स द कॉमन, जब आप बोल देंगे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अभी अशोका है जो दैट इज़ द नेम ऑफ अ किंग, सिंपल बोलोगे तो किंग, देयर आर द सो मेनी किंग्स जो हिस्ट्री में हुए हैं, बट जब आप नेम ले दोगे कि दिस इज़ अशोका, सो अशोका मतलब प्रॉपर किसी खास बंदे का नेम लिया है आपने, स्पेसिफाई किया है किसी की तरफ, देन दैट इज़ proper noun. I hope that difference between common noun and proper noun is clear to you all, that common noun, the words that are used as general names of person, places, animals or things, and proper nouns are the special and particular like names for the person, place or things. Okay. Collective nouns. So collective noun is the name of a collection of persons, animals, things taken together and spoken of as one whole. So collective nouns होते हैं जैसे group of persons, animals और things को जब collectively उनका एक particular name रख लिया जाता है, ग्रुप है person का, ठीक है, एनिमल्स का और थिंग्स का, बट उन्हें एक खास नेम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब जो सोल्जर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कलेक्टिवली उनको आर्मी बोला जाता है ना। ऐसे ही अ हर्ड ऑफ शीप, जैसे बहुत सारी शीप हो तो उनको क्या बोला जाता है हर्ड, उनके लिए एक वर्ड है स्पेसिफिक, उन्हें उसको क्या बोला जाता है हर्ड। सो ये एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स की, उनके लिए एक नाउन होता है कलेक्टिवली, ग्रुप ऑफ जो शीप है उनके लिए दैट इज़ हर्ड। एंड बर्ड्स को, जो बहुत सारे बर्ड्स हैं उनको क्या बोल दिया जाता है फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सो जो अगर बहुत सारी वुड हैं कलेक्टिवली, काफ़ी ज़्यादा वुड है तो उसे क्या बोल दिया जाता है अ बंडल ऑफ वुड। सो दीज आर कॉल्ड collective nouns. Okay. Next we have material noun.
A material noun is a name of material or substance from which a thing is made of. So material noun क्या है? ये नेम है मटेरियल्स का और सब्सटेंसेस का जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं. इसका नेम ही ये सजेस्ट कर रहा है ना, डिनोट कर रहा है कि वाई दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, गोल्ड एंड सिल्वर. सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी. सो इट्स अ टाइप ऑफ मेटल. ये मटेरियल हो गया है जिससे आगे जाके ज्वेलरी बनती है, चीज़ें बनती हैं, है ना. आयरन is also a metal and it is used to make machines, tools and many more things. So it's also material. Wood, अभी wood is used to make furniture, है ना, make buildings and many more things. Cotton is used to make fabric, clothes, है ना, threads, mats etc. कितनी चीज़ें बनती हैं कॉटन की, ये भी एक मटेरियल है. Okay, coal, and it's also a type of material. So there are many more things and substances जिससे चीज़ें बनती हैं. मटेरियल जिसे आप बोलते हैं, that is called material noun. Okay, abstract noun. An abstract noun is the name of something that we can neither see or touch. वी कैन ईदर सी दैट और नॉट टच इट. जैसे ऊपर वाली मटेरियल नाउन है ना, उसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, उसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट वी कांट टच इट, वी कांट सी दैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, जॉय, ऑनेस्टी. अभी ऑनेस्टी को कभी आपने टच किया, जॉय को कभी टच किया? नो ना. कभी देखा? नो. बट वी कैन फील इट. जिसे इमोशंस बोलते हैं ना, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, बिहेवियर, विजडम. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग. ये नेम है उन चीज़ों के दैट वी कैन नीदर सी, ना हम देख सकते हैं, नॉट टच, ना हम उसे टच कर सकते हैं, बट ओनली थिंक ऑफ, बट सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं और फील इट, और उसको फील कर सकते हैं. That's all. I hope that the difference between material noun and abstract noun is also clear. Material noun is the name of material or substance from which a thing is made of. ये चीज़ों के नेम हैं. In simple words, material noun का मतलब होता है material, fine, जिससे चीज़ें बनती हैं. Few of the examples like gold, silver, iron, wood, cotton, coal, है ना. दैट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, बट उसे फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, ऑनेस्टी, एट ऑल. सो टुडे वी आर डन विद 5 टाइप ऑफ द नाउन्स. नंबर 1, वी हैव डन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. Second, proper noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. And fifth, abstract noun. So I hope that this lesson is clear to you all.